आसान है विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ प्रोडक्ट सीखेंगे। तो अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ प्रोडक्ट करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे नंबरों का जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं उन नंबरों का हम सीख रहे हैं। ये 7th स्टैंडर्ड के 6th 7th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम सीखते हैं। देखिए सिंपल, अगर 3 और 1 है तो क्या होगा, 3 1 जा 3। ये तो सिंपली हम पहली दूसरी क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर ये ऐसा है तो ये नेगेटिव है, और अगर कोई भी साइन नहीं लगा है या +1 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव है। इसे हिंदी में ऋणात्मक और धनात्मक कहते हैं। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ अब ये 3 मल्टीप्लाई -1 है, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 1 जा 3, और माइनस है तो माइनस का माइनस आ जाता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन ख़त्म। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, -1 इंटू 2 to 5। यहाँ पे भी सेम है, इस पूरे की क्या करनी है, इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो सिंपली हम कर देंगे, तो हमें पता है 2 to 5 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 2 to 5 ही आ जाएगा। अब ये नेगेटिव में है इंटीजर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक रूल है, शायद आपको पहले से पता हो। वो क्या है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, ये भी माइनस होता है। तो ये रूल है, ये याद रखिए। जब मल्टीप्लाई में दो साइन एक साथ आते हैं, जैसे यहाँ पर दो साइन एक साथ आए हैं, वहाँ पर देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर प्लस नहीं है। तो हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। सी पार्ट देखते हैं अब हम। सी पार्ट में क्या कहता है, -21 मल्टीप्लाई -30। अब इसको देखते हैं हम कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो जब दो नंबर हो जो दोनों नेगेटिव हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। अभी हमने यहाँ देखा था ना कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये दोनों नेगेटिव क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए सिंपली क्या होता है, अगर आप एक कमज़ोर बच्चे हैं तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो मुझे आशा है आपको आती होगी। लेकिन इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्या होता है कि अगर किसी नंबर के आगे 0 है तो 0 का 0 लिख दीजिए, बाकी नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो मैथ में रुकना नहीं होता है, लगातार आप चीज़ों को करते रहिए। जैसे आपको पता चला यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सोचते मत रहिए कि क्या आएगा क्या नहीं। और अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए। मुझे आशा है इतना समझ आ गया होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है, सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कराई है, छोटे छोटे नंबर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम बड़ा लेते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में क्या कह रहा है भाई कि पहले 12 लो, मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई 10, सिंपली 10। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसे हम नहीं छेड़ेंगे। या यहाँ पर क्या देख लेते हैं, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि इनका सिंपल एक नंबर आएगा। तो ये भी हमें देखना होता है कि पहले हम किसको करें। अगर इसको इसको करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ इन दोनों को एक साथ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 11 की 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सीधा ही हमारे पास नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा, 110, हमें पता है। तो ये 110 किसका होगा, माइनस का। तो पहले हमने इसे सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कभी भी अगर कहीं पर 10, 100 या 1000 ऐसा कोई नंबर आता तो सिंपली मल्टीप्लाई हमें पहले कर लेनी चाहिए। अब हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है। तो 11 10 जा 110 होता है, ये किसका आ गया, माइनस का। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर -12 बचा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अभी हमने पिछले सवाल में भी किया था। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम साइड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर 2 नंबर का है तो हम करके ही देख लेते हैं। ये यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे भी 12 आएगा, तो ये टोटल क्या आ गया, 132। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो दोनों माइनस माइनस थे तो माइनस माइनस कट गए। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब फाइनली इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। चीज़ें क्या क्या होती है, बेसिक से एडवांस की तरफ जाती है।
अब अगर आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चनों का नहीं करेंगे आप अगर प्रैक्टिस, तो ये बड़े क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए, जो पहली दूसरी तीसरी से हम सीखते हैं। उसके बाद सीधा मैथ के अंदर ये आता है, समझ रहे, एकदम से स्टैंडर्ड नहीं आया, मैथ के बाद फिर ये आया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, तो देखते हैं ये कैसे होगा। ई पार्ट एक अच्छा क्वेश्चन ये है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -3 इजकल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। तो ये पूरा हमारा सवाल है। तो इसी में क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे एक रूल होता है, जब कोई नंबर बाहर हो और अंदर ब्रैकेट में हो तो हमें क्या करना होता है, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, फिर जो साइन होता है वो लगाना पड़ता है, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ती है। कहने का मतलब क्या है, यही सेम चीज़ होती है, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे। अब इस सवाल में कह रहा है कि दोनों तरफ से सॉल्व करो और दिखाओ कि ये दोनों इक्वल हैं। तो कर देते हैं, 18 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 18 7 जा क्या होता है 126। तो यहाँ पे 126 आ गया इसकी इससे मल्टीप्लाई करके। अब प्लस माइनस में से क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 18 3 जा 54। तो ये इधर का सॉल्व हो गया हमारा। अब इधर का करेंगे, 18 7 जा 126 और प्लस 18 3 जा 54। तो यहाँ पे 54 माइनस का आएगा। अब इसे हम अगले स्टेप में करेंगे, 126 को हम सेम रख लेते हैं, एक स्टेप हमारा बढ़ गया। अब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया, क्या बढ़ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 54। तो यहाँ पे सेम आ रहा है दोनों। अब इसका आंसर निकालेंगे, तो 126 में से 54 माइनस करो, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 8, ये बचा ना, नहीं 12 में से 8, यहाँ बच गया 7, तो ये 72 बच गया। तो दोनों में क्या बचेगा, यहाँ आ गया 72 और यहाँ भी आ गया 72। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। हमें दोनों जगह दिखाना था कि अगर इसको हम एक साथ करते हैं सॉल्व तो भी वही आंसर आएगा, और इसको अगर अलग अलग ब्रैकेट में लिख के करते हैं तो भी यही आएगा। तो ये हमारा ई पार्ट का भी क्वेश्चन हो गया। तो मुझे आशा है इस तरह के प्रोडक्ट आपको करने आ गए होंगे और अच्छे से इन चीज़ों को सीख लिया होगा। ये हमारे इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हमारे मल्टीप्लाई होते हैं। सिंपल में हमने क्या सीखा था, जो सिंपल मल्टीप्लाई है वो आपने पहली से पाँचवीं तक अच्छे से सीखा होगा, अलग अलग तरह से उनका मल्टीप्लाई भी किया होगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट की थी। अगली वीडियो आएगी हमारी डिवीज़न की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, जो भी चीज़ें इनसे आपको सीखने को मिलती है, तो हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे आप लोगों के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ ग्रेट डे।